नमस्कार दोस्तों, सीएनसी प्रोग्रामिंग 2D में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं पेंटागन, ऑक्टागन, ऑक्टागन, मल्टी स्पॉकेट। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमको एक ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी। उस ड्राइंग को बनाना बहुत जरूरी है ताकि आपको कोऑर्डिनेट्स निकाल सकें। हम चल रहे हैं सीमेंस के सिनेमैटिक के वीएमसी के प्रोग्रामिंग के अंदर, जहां मैं आपको एक ऑटोकैड के भी ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। ऑटोकैड पे ड्राइंग बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि इससे आपको किसी भी तरह की टिपिकल अगर ड्राइंग मिलती है तो आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालना है ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑटोकैड 2012 के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। पेंटागन बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको एक सर्किल बनाना पड़ेगा। सी करके एंटर करके, और मुझे 100 mm का सर्किल मिला है, तो दोस्तों मैं यहाँ इसका आधा लिखूंगा 50 और एंटर कर दूंगा। दोस्तों सर्किल हो गया तैयार। अब इस साइकिल के अंदर मुझे एक पेंटागन बनाना है। उस पेंटागन बनाने के लिए मैं ड्रॉ में जाऊंगा और यहाँ से पॉलीगॉन लूंगा। ये पॉलीगॉन का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस पूछेगा। यहाँ आप 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि मुझे 5 बनानी है तो मैं 5 इनपुट करूंगा और एंटर करूंगा और इसका एक सर्किल लूंगा। सर्किल लेने के बाद में ये पूछ रहा है कि इंस्क्राइब इन सर्किल या सब्सक्राइब अबाउट सर्किल। दोस्तों ये मैं चूज करूंगा कि मुझे इसके अंदर एक बनाना है। देखो जल्दी हो गया दोस्तों, थोड़ा सा वापस लेता हूँ। ड्रॉ में जाकर के पॉलीगॉन 5 है लाइनें, इसके सेंटर का लेता हूँ। इंस्क्राइब द इन सर्किल और सब्सक्राइब इन अबाउट सर्किल। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं ये लेता हूँ तो मुझसे ऑटोमेटिक ये पूछेगा। मैं अगर इसको टच भी कराऊंगा तो ये बाहर निकलता हुआ दिखेगा। इसका मतलब दोस्तों कि ये बनेगा इस सर्किल के बाहर पेंटागन। बाहर बनेगा इसका मतलब ये दोस्तों इसकी लाइनें यहाँ टच करनी चाहिए डायमीटर के ऊपर, और इसको एक बार यहाँ आकर के 90 डिग्री में मैं चूज कर लूंगा तो ये ज़्यादा घूमेगा नहीं, और इस तरीके से ये बाहर एक पेंटागन टच करके छोड़ने से ये बन जाएगा पेंटागन साइकिल के आउटसाइड में। वापस पॉलीगॉन लेकर के दोस्तों साइकिल के आपस सेंटर मुझे जाना है। कहीं पे भी मैं टच करूंगा तो ऑटोमेटिक मुझे एक बार ये सेंटर बताएगा, इसके सेंटर से कहाँ पर है। सबसे पहले 5 लाइनें इनपुट करूंगा, मैं पॉइंट डिटरमाइन करूंगा सेंटर का। अब की बार में दोस्तों मैं ये लेता हूँ और इसको 90 डिग्री पे ले जाकर के कॉर्नर टच कराने के बाद इसको छोड़ता हूँ मैं। तो दोस्तों ये तैयार हो गया पेंटागन। दोस्तों इस साइकिल की अब हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे हमको पता पड़ गया कि ये 100 mm डाय का सर्किल है, इसके अंदर हमने पेंटागन बनाया है। अब इसको साइकिल की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सर्किल में डिलीट कर दूंगा और ये वाला पेंटागन भी मैं डिलीट कर दूंगा। अब आते हैं दोस्तों इसके डायमेंशन के अंदर। डायमेंशन में जाकर के एक अलाइन डायमेंशन चूज करके मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का इसको वापस डिग्री में घुमाने का चालू करके इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ निकालूंगा। यानी दोस्तों बात यह है कि जो 100 mm का सर्किल है, वापस अपन सर्किल बना लेते हैं एक बार। जो 100 mm का सर्किल है उसके अंदर जो इसकी एज होगी
यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन की लेंथ होगी वो 58.83 होगी। दोस्तों इस चीज़ को हम नोट कर लेंगे कि हमारा पेंटागन का डायमेंशन हमको मिल गया है, जो कि एक 100 mm के सर्किल में हमने बनाया है। पेंटागन के लिए दोस्तों आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए सबसे पहले कॉपी के अंदर अपने, कि डाया 100 mm के अंदर मैंने पेंटागन बनाया है, तो उसकी एज की लंबाई जो है वो 58.83 आई है। इसके बाद दोस्तों चलेंगे हम ऑक्टागन के लिए। वापस एक सर्किल हम रिपीट करेंगे यहाँ पे। उसका डायमीटर भी हम 100 ही मानते हैं, और इसके अंदर मान लो कि हमको वापस पॉलीगन बनाना है, तो ड्रॉ में जाकर के पॉलीगन के अंदर जाकर के ये एज पूछ रहा है, तो एक बार मैं 6 डाल देता हूँ और इसका सेंटर में जाता हूँ और ये बाहर वाला चूज करता हूँ ताकि अंदर एक हेक्सागन तैयार हो। इसको मैं इससे मिलाऊंगा, 90 डिग्री रखूंगा, यहाँ के ऑप्शन में जाकर के ऑर्थो ऑन कर दूंगा ताकि ये पॉइंट एक्चुअली मिल जाए। तो दोस्तों ये तो हुआ बाहर का। बाहर के अंदर क्या होगा, इसके कोने इसको टच कराने पड़ेंगे इस तरीके से। तो 100 mm के डायमीटर के साइकिल के अंदर इस तरीके से ये हेक्सागन बन गया है। दोस्तों वापस जाकर के डायमेंशन में जाकर के अलाइन चूज करूंगा और यहाँ से यहाँ तक की अलाइन में जाकर मुझे ऑर्थो वापस ऑफ करना पड़ेगा, और यहाँ आकर के मुझे इसकी एक लेंथ मिल जाएगी जो कि हेक्सागन के लिए होगी। पेंटागन के लिए दोस्तों आपने नोट कर ही लिए, हेक्सागन के लिए भी आप नोट कर लीजिए 49.46। दोस्तों वापस पैटर्न रिपीट करते हैं, सर्किल बनाते हैं, 50 mm एंटर करते हैं और वापस से ड्रॉ में जाकर के पॉलीगन लेते हैं। पॉलीगन में फिर रेखाएं पूछ रहा है कितनी है, 7 चूज करेंगे और यहाँ आकर के इसको ओके करेंगे और इसको वापस हम मिलाएंगे। ऑर्थो को जाके वापस ऑन कर दूंगा ताकि ये एक्चुअल में यहाँ मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वापस डायमेंशन में जाना है, अलाइन चूज करना है और ऑर्थो को ऑन किया था उसको वापस हम ऑफ करेंगे और वापस अलाइन रिपीट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की 43.49, यानी कि आप सेप्टागन बना रहे हैं तो आपकी जो लाइन आएगी 43.49। तो दोस्तों ये हो गई अपनी एक ड्राइंग क्लियर, कि आप इस तरीके से इसमें ऑक्टागन भी बना सकते हैं। ऑटोकैड के अंदर आपको एक लाइन की लेंथ चाहिए होती है जो आपको साइकिल में डालनी होती है, वो इस तरीके से मिलेगी, और एक डायमीटर चाहिए होगा जो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं सिमुलेटर पे और इस ऑक्टागन और पेंटागन के इस पॉकेट को बनाने की ट्राई करते हैं। तो दोस्तों आ गए हम सिमुलेटर के ऊपर। सीमेंस और सिनेमेरिक 840 DSL और 828 के VMC कंट्रोल पर। दोस्तों अभी हम जो अपने ड्राइंग बनाई है उस ड्राइंग का साइकिल हम बनाएंगे। पार्ट प्रोग्रामिंग को ओपन करेंगे और इस फोल्डर में हम एक नया प्रोग्राम बनाएंगे जिसका नाम होगा मल्टी टाइप स्पीगोड। ठीक है दोस्तों, ये मैंने नाम रख दिया इसमें क्योंकि अपन को जगह जगह मल्टी पोजीशन पर नहीं बनाने, मल्टी टाइप ऑफ स्पॉकेट तैयार करने हैं। उसके लिए हमने नाम ये रखा है।
तो दोस्तों काफ़ी समय हो गया, हमको लाइन बाय लाइन हमने कोई प्रोग्राम नहीं डाला है, और जो नए व्यूअर्स हैं वो देखते हैं कि कॉपी पेस्ट करते हैं पुराना मास्टर एक प्रोग्राम बन होता है, तो काफ़ी दिक्कत आती है ढूंढने में। अगर मास्टर प्रोग्राम नहीं हो तो हम क्या करेंगे? मास्टर प्रोग्राम का मतलब मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का साइकिल हम कहीं यूज़ कर चुके हैं, तो उस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट यहाँ करना होता है। केवल हमको इसमें एक साइकिल चेंज करना होता है, बाकी हेडर और फुटर हमारा हमेशा वो ही रहता है। चाहे आप कोई सा भी प्रोग्राम कॉपी कर सकते हैं और उसमें से साइकिल को कट करके आप प्रोग्राम बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तैयार करते हैं हेडर को। G90 एब्सोल्यूट मोड, G94 mm/मिनट का फीड है, G71 मैट्रिक में हम चल रहे हैं, G64 एग्जैक्ट स्टॉप है, और G54 जिसके अंदर हमारा वर्क ऑफसेट हम लेंगे और हमारा प्रोग्राम रन करेगा। हमारा यहाँ पे हम टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कौन सा टूल हमको काम में लेना है। जैसे मान लो डाया 20 का है या डाया 16 का कटर है या 10 का कटर, हम कौन सा टूल काम में लेना चाहते हैं वो हमारे स्पोकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्पोकेट कितना बड़ा काटना है या कितना छोटा काटना है, उसके अकॉर्डिंग हम कटर यूज़ करते हैं। जनरली दोस्तों मैं कटर डाया 20 का ही यूज़ करता हूँ। इसको ओके कर देता हूँ। कटर को चेंज होने के लिए दोस्तों यहाँ कमांड देनी होगी L6 का, ताकि जो पहले से टूल होल्डर के अंदर टूल लगा हुआ है वो चेंज हो जाए और कटर उसकी जगह आ जाए। यहाँ डालेंगे दोस्तों अगली लाइन में हम RPM 1000 S और M3 इसका मोशन रहेगा। हमारा आता है टारगेट पॉइंट, कहाँ से कहाँ जाना है हमको, यानी कि हमारा जो स्पोकेट हमको तैयार करना है वो X0 Y0 पे ही तैयार करना है, वही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट्स डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो स्पोकेट तैयार होगा। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यानी सबसे पहले टूल को कहाँ जाना है, X0 Y0, ये हमारा टारगेट पॉइंट रहेगा। इसको डालेंगे हम यहाँ पे रैपिड के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर एक एंटर लेंगे। जॉब से कितना ऊपर, यानी आप कुछ भी सेफ्टी पॉइंट मान सकते हैं। मैं हमेशा 50 mm मानता हूँ, Z50, और यहाँ आकर के मैं मेरे कूलेंट को ऑन कर देता हूँ। दोस्तों ये तो हुआ हेडर, जो कि सारे मशीनों में या सारे प्रोग्राम्स के अंदर एक कॉमन चीज़ होती है, टारगेट पॉइंट तक पहुँचना, कूलेंट ऑन होना। दोस्तों यहाँ पे एक प्रोग्राम तैयार करने जाएंगे। प्रोग्राम बनाने के लिए मिलिंग में जाएंगे। पॉकेट हम कर चुके हैं, मल्टी एज स्पॉकेट के अंदर हमको जाना है। यहाँ पे दोस्तों ये 3-4 तरह के ऑप्शन खुल जाएंगे, रेक्टेंगुलर स्पॉकेट, सर्कुलर स्पॉकेट, ये हम बना चुके हैं हमारे पिछले प्रोग्राम के अंदर। आज नंबर आया दोस्तों मल्टी एज स्पॉकेट का। दोस्तों इस समय साइकिल को हम फिल करेंगे। हमारा कट अप ही रहेगा, XY प्लेन रहेगा, रिट्रैक्शन पॉइंट 50 mm है, सेफ्टी डिस्टेंस टूल काम करने से पहले 2 mm बाहर रहेगा। फीड हमारी 1000 mm/मिनट की है, रफ मशीनिंग है। सिंगल पोजीशन यानी एक ही जगह पे हमको ये तैयार करना है। X0 Y0 और Z0 इसको हमको छेड़ना नहीं है। अगर हमारा टारगेट पॉइंट कोई दूसरा होता है तो हम यहाँ चेंज करते हैं। इसके अलावा हमारा रेफरेंस पॉइंट यही रहेगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा कि ये क्या चीज़ है। अब दोस्तों आता है हमारा डायामीटर। डायामीटर हमको मिला है 100 mm की एक बार मिली है, और हमको एक पेंटागन काटना है। 100 mm की हमको बार मिली है और हमको पेंटागन काटना है। तो दोस्तों यहाँ नंबर ऑफ लाइंस के अंदर आ जाएगा हमारा 5, और जो हमारी जो लेंथ निकाली हमने पेंटागन की, वो आपने नोट करी थी, वो इसके अंदर हम इनपुट करेंगे 58.83।
एंगल 0 रखा हमने स्टार्टिंग पॉइंट का। इसका भी मैं आपको अगले सिमुलेशन देखने के बाद बताऊंगा कि इस एंगल का क्या महत्व है। रेडियस मैंने रख लिया है चलो 5 mm का, और डेप्थ 5 mm की रख ली है मैंने माइनस में। 40 mm इंसर्टेशन है, 40% इंसर्टेशन है कटर का हर कट के लिए। 2 mm का डेप्थ ऑफ कट दे दिया मैंने, और फिनिशिंग अलाउंस मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ना जेड में ना एक्स वाई के अंदर। दोस्तों मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, और हम आप यहाँ आएंगे, इनपुट लेंगे एक, और उसके बाद में हम फुटर का प्रोग्राम डालेंगे। फुटर का प्रोग्राम यही है G0 Z50 M9 यानी कि कूलेंट ऑफ, M05 स्पिंडल ऑफ, M01 प्रोग्राम का ऑप्शनल स्टॉप, और लास्ट में होगा M30। इस प्रोग्राम में दोस्तों हम करेंगे हैं इसको रीनंबरिंग करेंगे एक बार। ओके, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एक प्रोग्राम तैयार। यहाँ से कोई फालतू लाइन है तो हम इसको हटा देते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम हमारा ये साइकिल का बन गया है। दोस्तों चेक करते हैं अब इसका सिमुलेशन। देखिए किस तरीके से पेंटागन करता है। दोस्तों यहाँ पे आपको पिक्चर क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ चल रहा है, कैसे बन रहा है। ये हमने एक मिस्टेक नहीं हुई है, बाकी एक भूल हुई है जिसको हम सुधार सकते हैं अभी भी। प्रोग्राम के ऊपर जाके सबसे टॉप में या एक इनपुट लेने के बाद में यहाँ पर हम जाएंगे वेरियस के अंदर, हम ब्लैंक यूज करेंगे। हमको क्या मिला है, सिलेंडर मिला है, और डाया उसका 100 mm मिला है, और उसकी डेप्थ इतनी है -40 mm। इसको एक्सेप्ट करेंगे, वापस एक बार इसको रीनंबरिंग करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों इसका सिमुलेशन, ये पेंटागन किस तरीके से कटा है। देखो दोस्तों इस तरीके से ये पेंटागन इसके अंदर कट गया है। 40% इंसर्टेशन होने के बाद में कंप्यूटर ने साइकिल लेकर के पेंटागन काट दिया। दोस्तों यहाँ एक प्रॉब्लम है कि ये कोई कहता है कि ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये यहाँ आना चाहिए। यहाँ आने के लिए दोस्तों जब हम इसके साइकिल में जाएंगे, इसको खोलेंगे, तो जैसे एंगल पे आएंगे ये ऑटोमेटिक पूछेगा यहाँ एंगल कितना है इस सीधी लाइन का। तो दोस्तों पेंटागन में होता है 72 डिग्री, यानी 72 डिग्री में से -18 mm हमको करना पड़ेगा, तब जाकर के ये वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा होगा। ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि किस तरीके से -18 आया है। यानी 90 डिग्री तो ये वाला पॉइंट जाने के लिए 72 डिग्री हमको मेंटेन करना है। तो 90 में से 72 निकालेंगे तो -18 बचेगा, उसको हम इसमें इनपुट कर देंगे और इसमें सिमुलेशन देखेंगे दोस्तों, तो आपको पता पड़ जाएगा कि -18 करने के बाद में ये 90 डिग्री में आ गया है। देखो दोस्तों बिल्कुल ये 90 डिग्री में आ गया है। आप इसको एंगल भी चेंज कर सकते हैं कि आपका पीस किस तरीके से पड़ा है और आप किस तरीके से इसको करना चाहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का एंगल इसने पूछा था, जो मैंने डाला है इसका एंगल होता है 72, लेकिन इस जीरो लाइन से -18 मैंने इसको दे दिया है ताकि ये वाली जो लाइन है -18 पे आ गई तो वो ऑटोमेटिक ही 90 डिग्री हो गया। दोस्तों ये चीज़ बतानी पड़ेगी आपको कैलकुलेशन से। चलो दोस्तों आ जाइए साइकिल के अंदर वापस। हमने बनाया अभी एक पेंटागन, हम बनाना चाहते हैं अब हेक्सागन। इसमें 6 डाल देंगे और इसकी जो लाइन है ऑटोमेटिक अलार्म आ जाएगा कि ये नहीं बन पाएगा, लेकिन हमको लाइन के जो लेंथ जो हमने निकाली है अगर हम उसको इसमें इनपुट कर देंगे तो ये हेक्सागन भी बना देगी। हेक्सागन का दोस्तों आया था हमारे पास
49.46। इसे डाल के आप एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक सारे अलार्म यहाँ से गायब हो जाएंगे, क्योंकि हमने ऑटो गेट पे इसका डिजाइन निकाला है इसलिए। दोस्तों यहाँ -18 करने की जरूरत नहीं है, इसको वैल्यू को हमको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक ये 6 पहलू हैं इसके, तो ये ऑटोमेटिक ही सेंटर टू सेंटर में ही आपको दिखाएगा। इसके लिए आप सिमुलेशन चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सीधा आया है 90 डिग्री के अंदर, क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ 0 है लाइन का। 0 डालने पे ये लाइन बिल्कुल 0 पाई। अगर ये -18 पे होती तो दोस्तों इसका भी टारगेट पॉइंट इधर तिरछा हो जाता। तो दोस्तों ये बन गया हमारा हेक्सागन। अब बात आती है, हमने सेप्टागन के यानी 7 लाइनों के वाले आकृति के डायमेंशन निकाले। तो यहाँ मैं 7 जैसे इनपुट करूंगा, फिर अलार्म आ जाएगा कि ये लाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे इसमें नंबर्स बढ़ते जाएंगे लाइंस के, वैसे वैसे यहाँ डायमेंशन भी हमको छोटा करना पड़ेगा। छोटा कितना करना पड़ेगा कि सेप्टागन का हमने निकाला था 43.49, जिसे डाल के मैं इसको करूँगा ओके, यानी कि सारे अलार्म गायब हो गए। और इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा और इसका सिमुलेशन चेक करूँगा। दोस्तों ये कट रहा है सेप्टागन। अब दोस्तों यहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि डिग्री का। अब आप चाहते हैं कि मान लीजिए कि ये बिल्कुल सीधा आए, तो सेप्टागन का जो एंगल होता है उसमें से 90 डिग्री में से माइनस करने के बाद में ये लाइन ऑटोमेटिक ही सीधी हो जाएगी और ये एंगल भी बिल्कुल सीधा आएगा। सेम टू सेम दोस्तों, जैसे कि मैंने ऑक्टागन के कोई भी अभी आपके सामने ड्राइंग के अंदर कुछ भी नहीं निकाला, लेकिन मैं इसमें 8 डाल देता हूँ ऑक्टागन के लिए, और एक ही अंदाजे से ही मैं केवल कह देता हूँ कि ये 40 mm का इसकी लाइन है, तो ये मानेगा नहीं। 40 mm डालने के बाद में ये ओके हो गया और इसको एक्सेप्ट कर लूँगा और सिमुलेशन चेक करूँगा दोस्तों। तो ऑक्टागन कुछ इस तरीके से दिखेगा बनता हुआ। ये देखिए, बिल्कुल हल्के हल्के कट लगे हैं। वापस एडिट में जाके अगर आपके पास कोई ड्राइंग है और आपको ऑक्टागन की एक लाइन की लेंथ अगर 20 mm दे रखी है, तो आप 20 mm डाल करके फिर इसका सिमुलेशन चेक कर सकते हैं। यानी दोस्तों, आपको हर बार कोई भी प्रोग्राम बनाने के बाद में उसका सिमुलेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जॉब रिजेक्ट हो सकता है। 20 mm डालने के बाद में देखिए किस तरीके से ये एक ही राउंड के अंदर 20 mm का बनाने के लिए बिल्कुल नज़दीक आया है। 40% एंट्री ले रहा है और उसके बाद में ये 20 mm की लाइन को बना करके ऑक्टागन बना करके जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो 40% हमने रखा है, ये कटर पर लोड नहीं पड़े और मटेरियल अच्छी तरह से रिमूव हो जाए, इसके लिए हम डालते हैं। तो दोस्तों, ये तैयार हो गया ऑक्टागन। वापस डॉक्टर आ जाते हैं, हम 6 डालते हैं और वापस इसको एक्सेप्ट करके चेक करते हैं, क्योंकि मैंने ड्राइंग में के अकॉर्डिंग लेंथ नहीं डाली है। लेकिन एक 3D व्यू देखते हैं कि किस तरीके से कट रहा है, आपको दिखे। लेंथ मैंने ड्राइंग लाइन की वो की वही रखी है। ये हेक्सागन इतना सा छोटा सा कट गया है। इस तरीके से इसमें दोस्तों क्या होती है, कटिंग होती है। यानी कितना ही बड़ा पीस हो, उसके बीच में अगर आप एक स्पोकेट काटना चाहते हैं मल्टी टाइप के, तो इस तरीके से कटेंगे। हमने दोस्तों काटा था। अब यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ और L20 ही रहने देता हूँ। तो दोस्तों, ये देखो किसके सिमिलर बनेगा, ये आप देखना। ये 20x20 का एक स्पोकेट बन गया है। यानी हम आ गए अब रेक्टेंगुलर स्पोकेट के, ऑटोमेटिक इस साइकिल के अंदर आ गए कि रेक्टेंगुलर ये स्पोकेट बन गया है। दोस्तों, ये देखने के बाद हम वापस चलते हैं
और लाइन को और कम करते हैं कि हम लाइन को कितना कम कर सकते हैं। 3 कर देता हूँ और लाइन की लेंथ होते हुए 20 mm रहने देता हूँ। 3 डालते आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक ट्राइंगल बनेगा जो कि 20 बाई 20 mm की लाइन का बनेगा। तो दोस्तों देखिए इसको कि एक ट्राइंगल किस तरीके से बन रहा है। इस ट्राइंगल में भी हम एंगल को घुमा सकते हैं। ये देखो दोस्तों कितना छोटा सा बना है, लेकिन ट्राइंगल है। और अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ, इसको 40 कर देता हूँ, फिर देखता हूँ इसका सिमुलेशन, क्योंकि हमको अच्छा लगना चाहिए। ये प्रैक्टिस की जॉब है, आपको प्रैक्टिस करने से ही पता पड़ेगी कि आप बिल्कुल सही हैं या गलत है। दोस्तों ये बन गया एक ट्राइंगल। तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे ऑपरेशन है ना, कि एक पीसीडी के ऊपर कोई ट्राइंगल काटना हो, वो कोऑर्डिनेट्स चेंज करके वहां पर इस साइकिल को यूज करते हैं, तो पूरी पीसीडी के ऊपर ट्राइंगल्स ही बन जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके के प्रोग्राम मैं क्या हमेशा सेव रखता हूँ। एक प्रोग्राम बनाने के बाद मैं हमेशा इस प्रोग्राम को सेव रखता हूँ, ताकि क्या है कि कभी भविष्य के अंदर मुझे वापस अगर इसको काम में लेना हो, किसी पीसीडी दूसरी पीसीडी पर काम में लेना हो, तो मैं इसको इजीली से काम में ले सकता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद में मैं इस प्रोग्राम को कहीं पे भी इनपुट करके कोऑर्डिनेट्स वगैरह चेंज करके मैं इस साइकिल को काम में ले सकता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का ये स्पोकेट का प्रोग्राम। मल्टी टाइप ऑफ स्पोकेट मैंने आपको एक ही साइकिल के अंदर एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम बनाया है और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये प्रोग्राम मेरा आज जैसे बना है, ये पूरा प्रोग्राम एक मास्टर प्रोग्राम के रूप में एक सेव रहेगा, जहाँ पे मुझे कभी भी स्पोकेट वगैरह काटना हो तो मैं इस प्रोग्राम को लेकर के सिर्फ इस साइकिल के अंदर चेंज करूँगा कि मुझे 3 लाइन काटनी है, 4 काटनी है, 8 काटनी है या 10 काटनी है, तो किस तरीके से ये काम करेगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का ये प्रोग्राम, बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सीमेंस कंट्रोल में अगर आपको किसी तरीके से स्पोकेट वगैरह काटने में प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, ताकि मैं आपको उसको किस तरीके से और अच्छा बना सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। जब तक आपके कमेंट्स नहीं आएंगे तब तक मैं नेक्स्ट प्रोग्राम के कैसा देना है या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है मैं बता नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।